अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भाग 9 बनी इसराइल की नाफरमानी और उसका नतीजा। जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो बनी इसराइल ने यह सुनकर जवाब दिया कि मूसा, यहाँ तो बड़े खालिफ लोग रहते हैं, हम तो उस वक्त तक उस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। अफसोस बदबख्तों ने यह न सोचा कि जब तक हिम्मत व बहादुरी के साथ तुम उनको वहां से न निकालोगे तो वे जालिम खुद कैसे निकल जाएंगे। यूशे और कालिब ने जब यह देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई और कहा, शहर के फाटक से गुजर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, चलो और उनका मुकाबला करो। हमको पूरा यकीन है कि तुम ही गालिब रहोगे। इन डरने वालों में से दो ऐसे आदमियों ने जिन पर अल्लाह ने अपर फल और इनाम किया कि तुम इन जाबिरों पर दरवाजे की तरफ से दाखिल हो जाओ। बस जिस वक्त तुम दाखिल हो जाओगे तुम बेशक गालिब रहोगे, और यह भी कहा कि अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान लाए हो। अल-माइदा 23। लेकिन बनी इसराइल पर इस दात का कुछ भी असर न हुआ और वे पहले की तरह अपने इनकार पर कायम रहे, और जब हज़रत मूसा ने ज्यादा जोर दिया तो अपने इनकार पर इसरार करते हुए कहने लगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हम कभी इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वे उसमें मौजूद हैं। बस तू और तेरा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, यानी तमाशा देखेंगे। अल-माइदा 24। हजरत मूसा ने जब यह ज़लील और बेहुदा बात सुनी तो बहुत दुखी हुए और इंतहाई रंज व मलाल के साथ अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, है अल्लाह, मैं अपने और हारून के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं। अब तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे, ये तो सखल ना अस्त हैं। अल्लाह ने हज़रत मूसा पर वह नाजिल फरमाई, मूसा, तुम गमगीन न हो, इनकी नाफरमानी का तुम पर कोई बोझ नहीं। अब हमने इनके लिए यह सजा मुकर्रर कर दी है कि ये 40 साल इसी मैदान में भटकते फिरेंगे और इनको अर्जे मुक़द्दस में जाना नसीब न होगा। हमने उन पर अर्जे मुक़द्दस को हराम कर दिया है। अल्लाह ताला ने कहा, बेशक उन पर अर्जे मुक़द्दस का दाखिला 40 साल तक हराम कर दिया गया। इस मुद्दत में ये इसी मैदान में भटकते रहेंगे। बस तू नाफरमान कौम पर गम न खा और अफसोस न कर। सूरह मईदा 5:26। सीना घाटी को तीह इसलिए कहते हैं कि कुरान ने बनी इसराइल के लिए कहा है कि यतीहन फिलर्ज, ये उसमें भटकते फिरेंगे। जब कोई आदमी रास्ते से भटक जाए तो अरबी में कहते हैं ताफला। इस सूरत-ए-हाल के बाद हजरत मूसा और हजरत हारून को भी उसी मैदान में रहना पड़ा और वे भी अर्जे मुक़द्दस में दाखिल न हो सके, क्योंकि जरूरी था कि बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर उनमें मौजूद रहे। हजरत हारून की वफात। ऊपर लिखे हालात में जब बनी इसराइल तीह के मैदान में फिरते फिराते पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुँचे जो हूर के नाम से मशहूर थी, तो हजरत हारून को मौत का पैगाम आ पहुँचा। वह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और वहीं कुछ दिनों अल्लाह की इबादत में लगे रहे, और जब हजरत हारून का वहां इंतकाल हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कफनाने के बाद नीचे उतरे और बनी इसराइल को हारून की वफात से मुत्तला किया। हजरत मूसा की वफात। ऊपर लिखे हालात में जब बनी इसराइल तीह के मैदान में फिरते फिराते पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुँचे जो हूर के नाम से मशहूर थी, तो हजरत हारून को मौत का पैगाम आ पहुँचा। वह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और वहीं कुछ दिनों अल्लाह की इबादत में लगे रहे, और जब हजरत हारून का वहां इंतकाल हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कफनाने के बाद नीचे उतरे और बनी इसराइल को हारून की वफात से मुत्तला किया। हजरत मूसा की वफात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई एक हदीस के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ।
फरिश्ते से कुछ बातचीत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि अगर लंबी से लंबी जिंदगी का आखिरी नतीजा मौत ही है तो फिर वह चीज आज ही क्यों न आ जाए, और दुआ की कि ए अल्लाह इस आखिरी वक्त में अर्जे मुक़द्दस से करीब कर दे। हजरत मूसा की दुआ के मुताबिक उनकी कब्र अरीहा की बस्ती में कसीदे अमर लाल टीला पर वाक़े है, जिसका जिक्र एक हदीस में भी आया है। वाजह रहे कि तीह मैदान के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है। गोया अल्लाह पाक ने उनकी आखिरी दुआ को भी शर्फ़े कबूलियत बख्शा। अरीहा को रीहू भी कहा गया है और आजकल डेरेसियो भी कहा जाता है। यह जगह जॉर्डन नदी के पश्चिम में यरूशलेम से कुछ मील के फासले पर है और यहाँ एक कब्र बनी मूसा के नाम से मशहूर है। इंशा अल्लाह उल अजीज अगले पार्ट 10 में हम हजरत मूसा की नबूवत के ज़माने से मुताल्लिक दूसरे अहम व इबरतनाक वाक़ियों पर गौर करेंगे। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।